हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास और स्टैटिक जीके पोर्शन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहां जीके जीएस पूछा जाता है। और इस वीडियो का जो कि पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो कि मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गवर्नमेंट ने रुपये 1500 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट किस पोर्ट के लिए अप्रूव किया है ना। तो किस पोर्ट का आधुनिकीकरण के लिए जो है कि 1500 करोड़ का मतलब जो कि प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटका पोर्ट ट्रस्ट, या फिर है ना कारवाड़ पोर्ट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, न्यू मंगलोर पोर्ट। इसकी बात करें अगर थोड़ी सी, गवर्नमेंट ने हाल ही में इस पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए बड़ी फंडिंग दी है ना। ऑटोमेशन, कार्गो हैंडलिंग, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, इन सबको जो है कि अपग्रेड किया जाना है इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मेट्स स्कीम 2025-26 किस देश ने शुरू की है। मेट्स स्कीम की बात करते हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए एक स्पेशल मोबिलिटी वीज़ा स्कीम ओपन किया है। स्किल बेस्ड एंट्री अर्ली प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट जो कि अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। इसको शुरू किया ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएसए की डिफरेंट इमिग्रेशन कैटेगरी हैं, पर मैथ्स इसमें जो कि रिलेटेड नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वर्ल्ड टीबी केस में इंडिया का शेयर अप्रोक्स कितना है ना। वर्ल्ड टीबी केसेस में इंडिया का शेयर अप्रोक्स कितना है। 20, 25, 30, 35। यहाँ पे बात करते हैं 25, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। देखें, इंडिया टीबी केसेस में ग्लोबली हाईएस्ट योगदान देता है, 1/4 से भी ज़्यादा, इसलिए करंट अफेयर्स में ये डाटा हाईलाइट हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, साइबर भारत सेतु किससे रिलेटेड है। साइबर भारत सेतु की बात करें, बैंक साइबर सिक्योरिटी, इंडिया प्लस नाइबरिंग कंट्री साइबर ड्रिल, उसके बाद रूरल डिजिटल इंफ्रा, उसके बाद स्कूल कनेक्टिविटी। तो ऑप्शन से आपका यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है, बी। यह रीजनल साइबर ड्रिल थी, मल्टीपल नाइबरिंग नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। अटैक स्टिमुलेशन है ना, सिमुलेशन, डिफेंस ट्रेनिंग, साइबर कोऑर्डिनेशन के तहत जो है कि इसको जो है कि बनाया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट लीग टीम ऑनर से किस मिनिस्टर ने मीटिंग की। अच्छा, तो आई लीग मतलब क्या है यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, मनसुख मंडाविया। करेक्ट है ना करके मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के नए हेड मनसुख मंडाविया है। फुटबॉल रिफॉर्म लीग है ना, पॉलिसीज और सीजन डिस्कशन जो कि इनकी अध्यक्षता में किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, किस ग्लोबल अवार्ड के विनर की घोषणा हुई है ना। अभी हाल ही में कौन सी ग्लोबल अवार्ड विनर की जो कि घोषणा हुई है। यहाँ पे देखें तो अर्थशॉट प्राइज, ग्रीन प्लेनेट प्राइज, ब्लू प्लेनेट अवार्ड, इको लीडर अवार्ड। ऑप्शन ए करेक्ट है, अर्थशॉट प्राइज। देखिए, एनवायरमेंटल इनोवेशन एंड क्लाइमेट सोल्यूशन के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है ना। तो ये एनवायरमेंटल इनोवेशन एंड क्लाइमेट सोल्यूशन के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित ये अवार्ड है। अवार्ड का नाम क्या है ना, अर्थशॉट प्राइज। तो आप लोगों को ये याद रखना है नाम। नेक्स्ट, दृष्टि सिस्टम कहाँ लागू हुआ है। दृष्टि सिस्टम की बात करें, एयरपोर्ट, बॉर्डर है ना, लॉकिंग, मॉनिटरिंग, या फिर ट्रैफिक। ऑप्शन सी ही करेक्ट है, क्या है, लॉकिंग। दृष्टि एक एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, रेलवे सिक्योरिटी स्टोरेज में जो कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो लॉकिंग मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे राइट आंसर है। किस देश ने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है अभी हाल ही में, किस देश ने। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। क्या है ये, पाकिस्तान अब की बात करते हैं। पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग और इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए जो कि अमेंडमेंट बिल जो कि पाकिस्तान ने जो कि इसको किया है। नया डिजिटल हेल्थ पोर्टल कौन सा लॉन्च हुआ है ना, हाल ही में, मतलब नया कौन सा डिजिटल हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। आयुष्मान मित्र, स्वास्थ्य सेतु, ई हेल्थ पोर्टल। ऑप्शन सी करेक्ट है, ई हेल्थ पोर्टल। बात करते हैं, गवर्नमेंट ने हेल्थ रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स और डिजिटल ट्रैकिंग हेतु ई हेल्थ पोर्टल जो कि लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत का नेट जीरो टारगेट ईयर है ना, भारत का नेट जीरो टारगेट ईयर कौन सा है। 2035, 40, 70 या फिर 50। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, 2070 है ना। इंडिया ने COP 26 में 2070 तक टारगेट अनाउंस किया है। चलिए बात करते हैं, मेरी टाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंडिया ने किस देश से की। मेरी टाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंडिया ने किस देश के साथ की है। तो जापान, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए की करेक्ट है, जापान।
जापान के साथ इंडियन ओशियन रीजन में मेरी टाइम है ना कोऑपरेशन स्ट्रेंथ जो कि ये हुआ है ये अभ्यास। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल फूड समिट 2025 कहाँ हुआ है। 2025 में ग्लोबल फूड समिट कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली, टोक्यो, दुबई या फिर सिंगापुर। ऑप्शन से करेक्ट है न्यू दिल्ली। बात करते हैं इंडिया होस्टेड समिट फोकस्ड ऑन फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड रिजिलियंस। चलिए आगे बात करते हैं किस सेटेलाइट है ना किस सेटेलाइट सीरीज की घोषणा हुई है। अभी सेटेलाइट सीरीज की घोषणा हुई तो उसका नाम क्या है? जीसैट सेकेंड, नाविक नेक्स्ट या फिर इनसेट प्लस या फिर गगन प्रो। ऑप्शन बी करेक्ट है नाविक नेक्स्ट। इंडिया ने इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम का अपग्रेड वर्जन नाविक शेर जो कि नेक्स्ट अनाउंस किया है। चलिए बात करते हैं 2025 में इंडिया ने किस देश को व्हीट निर्यात का समझौता किया है। इंडिया जो कि इस देश को व्हीट निर्यात करेगा गेहूं यानी कि यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ऑप्शन बी करेक्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश फूड डिमांड के चलते इंडिया से जो कि लार्ज स्केल व्हीट इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट इंडिया जीडीपी प्रोजेक्शन 2025 में इंडिया जीडीपी प्रोजेक्शन अब लास्ट टाइम पे जो अभी जो करेंट डाटा है ये 6.7% ऑफ ऑप्शन सी करेक्ट है। IMF वर्ल्ड बैंक है ना प्रोजेक्शन जो कि अप्रोक्सीमेटली ये बताया गया है 6.7%। नेक्स्ट अच्छा चलिए अब करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग जो स्टैटिक पोर्शन से करने वाले हैं जीके के। एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट सॉइल, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट सॉइल की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक पीट, ग्रेनुलर, ब्लैक कॉटन। ऑप्शन सी करेक्ट है ये ग्रेनुलर। देखें यहाँ पे ग्रेनुलर सॉइल की बात करते हैं हाई स्ट्रेंथ प्लस गुड ड्रेनेज इसमें होता है एम्बैंकमेंट के लिए जो कि ये परफेक्ट इस तरह का मिट्टी होता है। ऑर्गेनिक की बात करें तो ये वीक होता है। पीट की बात करते हैं ये कंप्रेसिबल होता है। ब्लैक कॉटन जो कि सिरिंग स्वेल जो कि सॉइल होता है ये काफ़ी डेंजरस होता है। नेक्स्ट कैनेडी थ्योरी किस पर आधारित है ना। कैनेडी जो कि एक साइंटिस्ट इंजीनियर थे उसका जो कि एक थ्योरी है पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, फ्लोनेट या फिर हाइड्रोलिक जंप। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी पर जो कि ये बेस्ड है। नेक्स्ट कैनेडी ने कैनाल डिजाइन में मतलब नहरों के निर्माण में क्रिटिकल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट दिया शील्ड कैरिंग कैपेसिटी जो कि ये बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में है। प्रेसिडेंट का रूल किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा 356 अनुच्छेद। स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर होने की वजह से जो कि प्रेसिडेंट रूल को जो कि अप्लाई किया जाता है। एक ही बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में आपका क्या हो जाएगा 352 हो जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका 360 हो जाएगा। और सेंटर अनसेटिस्फाइड विद स्टेट बट रूल लागू ये 356 से जो कि होने वाला आपका। नेक्स्ट मगध का रूलर नहीं था। जो भी ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन है जो मगध का रूलर नहीं था? हरियक, नंद, शिशुनाग या फिर गुप्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है गुप्ता है ना। गुप्ता एम्पायर अलग नॉर्थ इंडिया रीजन में जो कि रूल करता था। मगध के जो कि डायनेस्टी ये सब नहीं थे। नेक्स्ट इन्फ्लेशन में किसको फ़ायदा होता है? इन्फ्लेशन में किसको फ़ायदा होता है? लेंडर, बिजनेसमैन, डेप्टर या फिर फार्मर। यहाँ पे डेप्टर को जो कि फ़ायदा होता है। डेप्टर कम वैल्यू का पैसा फ्यूचर में जो कि रिपे करता है इसलिए जो कि डेप्टर को फ़ायदा होता है ना। माउंटेन उठाने से जो वर्षा होती है किस तरह की वर्षा होती है? तो माउंटेन मतलब जो कि जो हॉट एयर होते हैं जो मतलब जो कि मॉइस्चराइज होते हैं फुल्ली और वे जब माउंटेन से जब क्या करते हैं जब टकराते हैं तो उसकी वजह से बारिश होती है। उस बारिश को जो कि यहाँ पे ओरोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन के आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान कब बंद हुआ है ना। 5 ईयर प्लान जो कि बंद हुआ उसके बाद जो कि फिर आपका क्या यहाँ पे नीति आयोग जो कि लागू किया गया है। तो ये आपका 2017 में जो कि ये 12वां पंचवर्षीय योजना जो कि आपका था। नेक्स्ट 2017 में प्लानिंग कमीशन पूरी तरह खत्म, नीति आयोग जो कि ये रिप्लेस कर दिया है इसको। और नीति आयोग कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 2015 से जो कि इसको लागू किया गया। जीपीएस में कितने सेटेलाइट्स होते हैं? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में कितने सेटेलाइट्स जो कि वर्किंग होते हैं? 21, 24, 27, 30। ऑप्शन बी करेक्ट है 24 है ना। एक्चुअल जीपीएस कॉन्स्टिलेशन की बात करते हैं 24 मिनिमम होता है। नेक्स्ट भारत मुनि का ग्रंथ। भारत मुनि ने कौन सी ग्रंथ की रचना की है? महाभारत, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर रामायण। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है नाट्यशास्त्र जो कि इसने लिखा है। महाभारत की बात करते हैं वेद व्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, रामायण की रचना किया है वाल्मीकि ने। नेक्स्ट सबसे शुद्ध पानी किसका होता है? तो सबसे शुद्ध पानी जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो कि रेन वाटर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इंडिया ने फ्लैग कब एडॉप्ट किया? मतलब कि भारतीय जो झंडा है उसको कब जो है कि अपनाया गया था? ये 1945, 46, 47 या फिर 50। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 22 जुलाई 1947 को जो इसको लागू किया अपनाया गया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 1 दिसंबर। ऑप्शन बी करेक्ट है ये 5 जून को मनाया जाता है। शील्ड फैक्टर किसने दिया?
स्किल फैक्टर की बात करते हैं तो ये जो है कि कैनाल डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसे जो कि लेसी ने प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट हार्डेस्ट मिनरल की बात करते हैं, टाक, क्वार्ट्ज, डायमंड या फिर जिप्सम। तो यहाँ पे हार्डेस्ट मिनरल की बात करते हैं आपका डायमंड, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट आरबीसी कहाँ बनते हैं, आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये कहाँ बनता है, ये जो कि आपका बोन मेरो में बनता है। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे फीडबैक जरूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।